आम को फलों का बादशाह कहा जाता है। इसे दबाकर और नरम करके चूस कर खाना ये भी सही है। जब आम का मौसम आखिर हो, यानी आखिरी मौसम आम का शुरू हो जाए, तो उस वक़्त आम को काट कर खाना चाहिए, क्योंकि जब आम का आखिरी मौसम शुरू हो जाता है तो आम में मेहमान दाखिल हो जाते हैं। तो मेहमानों से बचने के लिए इसे काट कर अच्छे तरीके से देखभाल कर खाना चाहिए, ताकि हम किसी बड़ी तकलीफ़ से और किसी बड़ी बीमारी से महफूज रह सकें। आम की गुठली से अच्छी तरह गुदा उतार कर इसे पीस बनाकर इस्तेमाल करें, और अगर आम को ऊपर से छील लिया जाए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाएं, इस तरह भी खाना बहुत ही मज़ेदार होता है। आम बज़ात ख़ुद एक ताकतवर और मुक़व्वी मुफ़र्रिह फल है। अगर इसे 2-3 और चीज़ें शामिल करके इस्तेमाल कराया जाए तो ये बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। आम के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उसके अंदर खजूर और किशमिश मिलाकर इस्तेमाल कराएं। खजूर और किशमिश बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। खजूर ताकत देती है, किशमिश मुक़व्वी जिस्म भी है, मुक़व्वी मैदा भी है, और जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देंगी। यानी आम के छोटे छोटे टुकड़े, खजूर और किशमिश के चंद दाने डालकर इन्हें इस्तेमाल कराया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुक़व्वी ग़िज़ा बन जाती है। इसके बाद कच्ची लस्सी पीनी चाहिए या कावा इस्तेमाल करना चाहिए। इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि गर्म मिजाज लोगों को कच्ची लस्सी ही इस्तेमाल कराएंगे। बच्चों को ख़ास तौर पर कच्ची लस्सी इस्तेमाल कराएं, और जो इंतहाई गर्म मौसम है, जैसे गर्मी के महीने आजकल चल रहे हैं, तो इनमें आम खाने के बाद कच्ची लस्सी ही इस्तेमाल करानी चाहिए। बच्चों को तो आम के बाद कच्ची लस्सी ज़रूर इस्तेमाल कराया करें, ताकि उनके जिस्म मज़बूत हो जाएं, और ये जिस्म को ताकत देती है और मोटा ताज़ा करती है। आम के बाद कच्ची लस्सी सावन में इस्तेमाल ना करें। जब मौसम ठंडा हो जाए और ठंडी हवाएं चलने लगें तो कच्ची लस्सी से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर जो मरतूब जिस्म वाले हैं, बलगमी जिस्म वाले बूढ़े लोग, उन्हें कच्ची लस्सी के बजाय आम के बाद खजूर और किशमिश के साथ साथ कावा ज़रूर इस्तेमाल कराएं। कावा जिस्म के अंदर तहरीक पैदा करता है, तो ये एक जनरल टॉनिक बन जाएगा जिस्म को ताकत देने के लिए।